तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न है, नींबू रुपये में 12 के भाव से बेचने पर, तो इस लाइन को ही समझना बहुत जरूरी है कि कह क्या रहा है। तो बोल रहा है कि नींबू रुपये में 12 के भाव से, इसका मतलब यह हुआ कि 1 रुपया में 12 नींबू बेच रहा है, तो उस पे 25% का लाभ होता है। तो बताएं कि नींबू किस भाव से खरीदे गए थे। तो कहेंगे कि चूंकि 12 नींबू का मूल्य, नींबू का सोचिए कैसन मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया है। 12 नींबू का विक्रय मूल्य कितना है, 1 रुपया। अब 1 रुपया कब हुआ है, जब 25% का लाभ हुआ है तब। तो अब हम कहेंगे कि इसलिए 12 नींबू का क्रय मूल्य, 12 नींबू का क्रय मूल्य, तो क्या होता है, विक्रय मूल्य गुना 100 प्लस, विक्रय मूल्य गुना 100 अब बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत होता है। तो आप ऐसा जो है सोचे कि जो 100 जो है ऊपर चल जाता है, यानी 1 गुना 100 और 25% का लाभ हुआ है तो 125। 25% का लाभ हुआ है तो 100 प्लस 25 यानी कि 125। अब इसको काटेंगे तो आपका 4 और 5 बारी में हो जाएगा, यानी 12 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो गया, 4/5 रुपया। तो भाव पूछ रहा है ना, खरीदारी मूल्य की किस भाव से खरीदे गए थे। तो अब कहेंगे कि अब चूंकि 4/5 रुपया में, 4/5 रुपया में नींबू बराबर क्या गो, 12 गो, अर्थात ये कह सकते हैं 1 दर्जन, है ना। इस 12 को कितना कह सकते हैं, 12 या 1 दर्जन भी कह सकते हैं। तो हम अच्छा ये वाला जो ऐसे मिलल है ना, यहाँ पर ही डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं कि क्रय मूल्य अगर पूछ ही रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, 4/5 रुपया प्रति दर्जन। 4/5 रुपया कुछ हो जाएगा, क्योंकि 12 गो के बोलेंगे दर्जन और 4/5 रुपया है, तो इसलिए 4/5 रुपया प्रति दर्जन आंसर हो गया। यहाँ अगर ऑप्शन वाला सवाल रहता तो पहले ही हम लोग टिक आउट कर देते कि जब ये 12 गो